बादशाह देने वाले कौन है? अल्लाह की ज़ात। बादशाह को छीनने वाले कौन है भाई? अल्लाह की ज़ात। इज़्ज़त देने वाले कौन है भाई? अल्लाह की ज़ात। ज़लील खार करने वाले कौन है भाई? अल्लाह की ज़ात। औलाद देने वाले कौन है भाई? अल्लाह की ज़ात। हाजत रवा कौन है? अल्लाह की ज़ात। मुश्किल कुशा कौन है भाई? अल्लाह की ज़ात। पूरी कायनात की खालिक कौन है? वो अल्लाह की ज़ात है। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. तो अल्लाह ने फिर फरमाया अम लहुम सुल्लमुन यस्तमिऊना फी, या फिर इनके पास कोई सीढ़ी है जिसके जरिए ये आलम बला पर चढ़ जाते हैं और उनकी और ऊपर की बातें सुनकर आती हैं, फिर उन्हें नाफिज करते हैं। फरमाया अगर ऐसी कोई बात है फलयाति मुस्तमिउहुम बिसुल्तानिम मुबीन, तो फिर बात सुनने वाला उसके लिए कोई खुली सनद लेकर आए कि हमने इनके लिए कोई सीढ़ी रखा हुआ अल्लाह ने क्या? अम हुमुल मुसैतिरुन अम लहुम सुल्लमुन यस्तमिऊना फी, या फिर इनके पास कोई सीढ़ी है जिसके ज़रिए ये आलम बला पर चढ़ जाते हैं? यह गायब की खजाना इनके पास है कि अपना मर्जी से निकाल लें? तो फिर कानून की पसदारी क्यों नहीं करते हो? अल्लाह के हुक्म को क्यों नहीं मानते हो? जो अल्लाह वाहदहु ला शरीक लह है, वो अल्लाह जो तने तना है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है, फिर अल्लाह के साथ शरीक क्यों करते हो तुम? क्या तुम ही हो गायब की खजाने वाले? तुम्हारे पास गायब की सारी खजाना है। क्या तुम्हारे पास कोई सीढ़ी रखा हुआ है कि तुम आलम बला में चढ़कर सब कुछ लेकर आ जाओगे, या कोई बातें सुनकर आते हो? अगर सुनकर आते हो तो इसकी सनद भी तो लेकर आ जाओ, इसकी दलील होगा ना तुम्हारे पास, तो फिर इसकी दलाइल भी हमारे सामने लेकर आ जाओ। बात क्या है आखिर? फलयाति मुस्तमिउहुम बिसुल्तानिम मुबीन, तो फिर सुनने वाला बात के लिए उसकी कोई सनद लेकर आ जाए और पेश करे ताकि पता चल जाए कि वाकई ये शख्स आलम बला से बराह रास्त हुक्म लेकर आया है। भाई बादशाह देने वाले कौन है? अल्लाह की ज़ात। बादशाह को छीनने वाले कौन है भाई? अल्लाह की ज़ात। इज़्ज़त देने वाले कौन है भाई? अल्लाह की ज़ात। ज़लील खार करने वाले कौन है भाई? अल्लाह की ज़ात। औलाद देने वाले कौन है भाई? अल्लाह की ज़ात। हाजत रवा कौन है? अल्लाह की ज़ात। मुश्किल कुशा कौन है भाई? अल्लाह की ज़ात। पूरी कायनात की खालिक कौन है? वो अल्लाह की ज़ात है। वो अल्लाह की ज़ात है। सुकून देने वाले कौन है भाई? अल्लाह की ज़ात है। बेचैन करने वाले भी अल्लाह की ज़ात है। तो पूरे कायनात की तमाम तर चीज़ें अल्लाह की हाथ में है। वही अल्लाह आलिम कुल है, वही अल्लाह कादिर मतलब है। फिर तुम अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन नहीं करते हो? बादशाह किसी ने तुम्हारी छीन सकते हैं? अगर अल्लाह तुम्हें बादशाह अता फरमा दे कोई नहीं छीन सकते हैं। अगर अल्लाह छीन ले तो कोई नहीं रुक सकता है। अगर अल्लाह तुम्हें इज़्ज़त दे दे तो कोई तुम्हें जलील नहीं कर सकते, और अगर अल्लाह जलील कर दे तुम्हें कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता है। तुम्हारी इज़्ज़त ही नहीं होगी, तुम जलील खार हो जाओगे। मेरे दोस्तों फिर अल्लाह के ऊपर यकीन क्यों नहीं करते हो? अल्लाह के ऊपर क्यों नहीं ईमान लेकर आते हो? अगर अल्लाह के ऊपर ईमान लेकर आया, अगर अल्लाह के ऊपर तुम ईमान लेकर आते हो तो अल्लाह को वहदहु ला शरीक लह समझकर कि किसी से कुछ नहीं होता, सब कुछ एक रब से होने का यकीन और उसके अलावा ना होने का यकीन, अल्लाह की सिवा और किसी से कुछ ना होने का यकीन, और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीका के अंदर कामयाबी, गायर की तरीका के अंदर नाकामी, इस बात की यकीन तुम क्यों नहीं करते हो? अगर यकीन करते हो तो फिर शोर शराबा क्यों करते हो? लड़ाइयाँ क्यों करते हो? झगड़े क्यों करते हो? एहतजाज क्यों करते हो? हंगामाएँ क्यों करते हो? मेरे दोस्तों सारी चीज़ें इसमें शामिल हो गई, सब चीज़ें इसमें शामिल हो गई। अल्लाह के ऊपर तुम्हें यकीन नहीं है? अरे तुम्हारी बादशाह को किसने छीना? अल्लाह ने। तुम्हें बादशाह किसने दी है? अल्लाह ने। तुम्हें इज्जत किसने दी? अल्लाह ने। तुम्हें जलील किसने किया? अल्लाह ने। तमाम तर भलाई अल्लाह की हाथ में है। अल्लाह से मांगो, अल्लाह की सामने सजदा करो, अल्लाह की सामने सजदा करो। आज ये एक मोड़ आया कल जो जिसने हंगामा किया तो कहने लगा भाई नमाज की अजान हो रहा था, नमाज की अजान, इनको हमने बोला कि भाई गाना बंद करो। वल्लाहु आलम, मैंने बात ही सुना हो टीवी के अंदर चल रहा था कि भाई नमाज की अजान हो रहा है, ये गाना तो बंद करो, ये शोर शराबा बंद करो, नमाज पढ़ो। तो कहा कि नहीं सुना, कि मैंने ये सुनते नहीं शुरू से, तो मैंने इसी वजह से पहले से ये अपने इरादा कर लिया कि मैं शूट कर दूंगा। वल्लाहु आलम, भाई कौन है क्या है हकीकत अल्लाह ही जानता है भाई, इसके अंदर क्या बात है नहीं है, और क्या इसके अंदर जो है ना छुपे हुए चीज़ है, कोई राज होगी, वल्लाहु आलम मेरे दोस्तों। लेकिन मेरी बात ये है मेरे दोस्तों
کہ بھائی نماز کی وقت میں تو نماز پڑھو نا، زکوٰۃ دینے کے وقت جب آ جائے زکوٰۃ ادا کر دو نا، رمضان کی وقت میں روزہ رکھ لو نا، اگر اللہ کے اوپر تم یقین کرتے ہو۔